हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी बुक के बारे में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, पैसे खर्च करने का सही तरीका क्या है? ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे? सेव करो, इन्वेस्ट करो, फालतू खर्च मत करो। लेकिन रियलिटी कुछ और है। दुनिया में बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली पैसा एंजॉय कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा खर्च करना नहीं आता। हाँ, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा इन्वेस्ट करना एक स्किल है, लेकिन पैसा खर्च करना भी एक स्किल है। और अगर तुम्हें यह स्किल नहीं आती, तो चाहे तुम करोड़ कमा लो, लाइफ में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। आज की इस ऑडियो बुक जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे एक पावरफुल आइडिया। वेल्थ का पर्पस अक्यूमुलेशन नहीं, एक्सपीरियंस और फ्रीडम है। तो चलो शुरू करते हैं। पैसों की साइकोलॉजी और स्पेंडिंग माइंडसेट फाउंडेशन। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, दो फ्रेंड्स हैं, राहुल और समीर। राहुल 40,000 रुपीज पर मंथ कमाता है, समीर 2.5 लाख रुपीज पर मंथ कमाता है। सरफेस पे देखो तो समीर ऑब्वियसली सक्सेसफुल लगता है, लेकिन थोड़ा डीपर जाओ। राहुल नो डेट, सेविंग्स है, सिंपल लाइफस्टाइल, वीकेंड फैमिली टाइम, स्ट्रेस लो। समीर कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने का प्रेशर, कांस्टेंट कंपैरिजन, एंजाइटी। अब ऑनेस्टली आंसर दो, कौन ज्यादा रिच है? यही वो मोमेंट है जहां हम रियलाइज करते हैं इनकम और वेल्थ सेम चीज नहीं होती, और स्पेंडिंग डिसीजंस इन दोनों के बीच का ब्रिज होते हैं। मनी लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। हम लॉजिकली जानते हैं ज्यादा खर्च इक्वल्स कम सेविंग्स इक्वल्स लेस सिक्योरिटी। फिर भी लोग ओवर स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल मशीन नहीं है, इमोशनल मशीन है। तुम फोन खरीदते वक्त स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हो, लेकिन एक्चुअल डिसीजन इमोशन से होता है। ये फोन प्रीमियम फील देता है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे डिजर्व है। ये इरैशनल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस स्प्रेडशीट्स पे नहीं, डिनर टेबल्स पे लिए जाते हैं। मतलब रियल लाइफ इमोशंस डिसीजंस ड्राइव करते हैं। स्पेंडिंग इक्वल्स आइडेंटिटी। सबसे पावरफुल इंसाइट, लोग चीजों पे पैसा नहीं खर्च करते, लोग अपनी आइडेंटिटी पे पैसा खर्च करते हैं। कार सिर्फ व्हीकल नहीं होती, स्टेटमेंट होती है। क्लोथ सिर्फ फैब्रिक नहीं, पर्सनालिटी सिग्नल होते हैं। रेस्टोरेंट सिर्फ फूड नहीं, सोशल प्रूफ होता है। तुम जब एक्सपेंसिव वॉच पहनते हो, तुम टाइम देखने के लिए नहीं, अपने बारे में एक स्टोरी बताने के लिए पहनते हो। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी आइडेंटिटी खुद के लिए नहीं, दूसरों के अप्रूवल के लिए डिजाइन करते हैं। इंप्रेशन ट्रैप। सोचो, तुमने 1 लाख रुपए का फोन लिया, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? लोग इंप्रेस होंगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग नोटिस करेंगे। रियलिटी, लोग 5 सेकंड नोटिस करेंगे, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। मॉर्गन हाउसल एक ब्रूटल ट्रुथ बोलते हैं, जब तुम लग्जरी आइटम खरीदते हो, लोग तुम्हें एडमायर नहीं करते, वो इमेजिन करते हैं कि वो खुद उस चीज के ओनर होते। मतलब तुम पैसा स्पेंड कर रहे हो उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो एक्चुअली तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। सोचो कितना पावरफुल रियलाइजेशन है ये। वेल्थ जो दिखती है वो वेल्थ नहीं है। एक और डीप कॉन्सेप्ट, विजिबल वेल्थ और रियल वेल्थ अलग होती हैं। विजिबल वेल्थ कार, फोन, क्लोथ्स, हाउस, इंटीरियर्स। रियल वेल्थ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, डेट फ्री लाइफ ऑप्शंस। विजिबल वेल्थ अटेंशन अट्रैक्ट करती है, रियल वेल्थ फ्रीडम क्रिएट करती है। और आयरनी ये है, जितना ज्यादा तुम विजिबल वेल्थ पे खर्च करते हो, उतना कम रियल वेल्थ बिल्ड होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिडन प्राइस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम 15 लाख रुपीस की कार खरीदते हो। तुम सोचते हो मैं 15 लाख रुपीस स्पेंड कर रहा हूं। रियलिटी, अगर ये 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट होता 12% रिटर्न पे,
20 साल में रफली 1.45 करोड़ रुपीस हो सकता था। मतलब कार का रियल कॉस्ट 15 लाख रुपीस नहीं, 1.45 करोड़ रुपीस का फ्यूचर सैक्रिफाइस है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर स्पेंडिंग डिसीजन एक हिडन फ्यूचर कॉस्ट कैरी करता है। हैप्पीनेस और स्पेंडिंग का रिलेशनशिप। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च इनसाइट। इनकम एक लेवल तक हैप्पीनेस इंक्रीज करती है, उसके बाद इंपैक्ट स्लो हो जाता है। क्यों? ह्यूमन ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। न्यू कार एक्साइटमेंट 3 मंथ्स, न्यू फोन एक्साइटमेंट 2 वीक्स, न्यू हाउस एक्साइटमेंट फ्यू मंथ्स, फिर सब नॉर्मल लगने लगता है। इसको बोलते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। ये रीजन है कि मटेरियल अपग्रेड्स परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देते। इमोशनल स्पेंडिंग ट्रिगर्स। लोग कब सबसे ज्यादा ओवर स्पेंड करते हैं? 3 सिचुएशंस: स्ट्रेस, कंपैरिजन, सेलिब्रेशन। स्ट्रेस स्पेंडिंग इक्वल्स इमोशनल रिलीफ, कंपैरिजन स्पेंडिंग इक्वल्स ईगो बूस्ट, सेलिब्रेशन स्पेंडिंग इक्वल्स रिवॉर्ड फीलिंग। ये टेम्पररी डोपामिन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट क्रिएट करते हैं। सिक्योरिटी का पावर। सोचो, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 6 मंथ्स एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड है, तुम्हारी फीलिंग क्या होगी? काम। अगर सेम जॉब हो, सेम सैलरी हो, लेकिन सेविंग्स 0 हो, फीलिंग एंजाइटी। मतलब हैप्पीनेस इनकम से नहीं, सिक्योरिटी फीलिंग से आती है, और सिक्योरिटी स्पेंडिंग से डिस्ट्रॉय हो सकती है। फ्रीडम, मनी का रियल गोल। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मनी का अल्टीमेट पर्पस लग्जरी नहीं है। मनी का अल्टीमेट पर्पस कंट्रोल ओवर टाइम है। फ्रीडम टू से मुझे ये जॉब पसंद नहीं, मैं चेंज कर सकता हूं। मुझे रेस्ट चाहिए, मैं ब्रेक ले सकता हूं। मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये फ्रीडम पैसा देता है। और जब स्पेंडिंग फ्रीडम रिड्यूस करती है, तो वो स्मार्ट स्पेंडिंग नहीं होती। इनफ डिफाइन करना। एक डेंजरस ट्रैप है मोर। मोर इनकम, मोर लाइफस्टाइल, मोर अपग्रेड्स। प्रॉब्लम, इनफ कभी डिफाइन नहीं होता, और जब इनफ डिफाइन नहीं होता, सैटिस्फैक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। रिच लोग भी अनहैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन इनफाइनाइट है। एक बंदा 1 करोड़ रुपए चाहता है, मिलने के बाद 5 करोड़ रुपए चाहता है, फिर 10 करोड़ रुपए। रेस कभी खत्म नहीं होती। पीस तब आती है जब तुम डिसाइड करते हो, मेरे लिए इतना इनफ है। इनविजिबल रिच वर्सेस विजिबल रिच। एक पावरफुल पर्सपेक्टिव। विजिबल रिच, लग्जरी लाइफ, सोशल मीडिया डिस्प्ले, हाई स्पेंडिंग। इनविजिबल रिच, हाई सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लो स्ट्रेस। रियल सक्सेस इनविजिबल कैटेगरी में होता है, लेकिन सोसाइटी विजिबल कैटेगरी को सेलिब्रेट करती है। इसलिए लोग गलत डायरेक्शन में भागते हैं। स्पेंडिंग गिल्ट क्यों होता है? बहुत लोगों को पैसा खर्च करते वक्त गिल्ट फील होता है। रीजन सिंपल है, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि किस चीज पे खर्च करना वर्थ है। जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, गिल्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर ट्रैवल तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है, ट्रैवल स्पेंडिंग गिल्ट फ्री हो सकती है। क्लैरिटी इक्वल्स कॉन्फिडेंस। मनी पर्सनालिटी। हर इंसान का मनी बिहेवियर अलग होता है। क्यों? अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस, फैमिली बिलीव्स, फाइनेंशियल ट्रॉमा। इसलिए कंपैरिजन पॉइंटलेस है। तुम्हारा फाइनेंशियल पाथ तुम्हारा यूनिक है। सोचो, अगर तुम पैसा सिर्फ इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हो, तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर तुम पैसा फ्रीडम क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, तो तुम हमेशा सिक्योर फील करोगे। स्पेंडिंग का रियल आर्ट यही है, इंटेंशनल चॉइसेस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लग्जरी हैप्पीनेस नहीं देती, कंपैरिजन डेंजरस है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में पैसा खर्च कैसे करें? कौन सी स्पेंडिंग एक्चुअली हैप्पीनेस मल्टीप्लाई करती है? कौन सी स्पेंडिंग रिग्रेट क्रिएट करती है?
और कैसे तुम एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हो जहां एंजॉयमेंट भी हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। यही हम एक्सप्लोर करेंगे। स्मार्ट स्पेंडिंग प्रिंसिपल्स और लाइफस्टाइल डिजाइन हमने अब तक पावरफुल फाउंडेशन बिल्ड की थी। हमने समझा था कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, पैसा इमोशंस का गेम है, आइडेंटिटी का गेम है, फ्रीडम का गेम है। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आता है, अगर स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब चीप होना नहीं है, तो स्मार्ट स्पेंडिंग एक्चुअली होती क्या है? क्योंकि सच ये है, कुछ लोग कम इनकम के साथ भी अमेजिंग लाइफ जीते हैं और कुछ लोग हाई इनकम के बाद भी स्ट्रेस्ड रहते हैं। डिफरेंस इनकम नहीं, डिफरेंस स्पेंडिंग डिसीजंस है। तो चलो एक सिंपल बट लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। स्पेंड हेविली ऑन व्हाट यू लव, कट मर्सिलेसली ऑन व्हाट यू डोंट। सोचो, अगर तुम अपनी सैलरी को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो क्या तुम हर कैटेगरी में इक्वल हैप्पीनेस लेते हो? नहीं। कुछ चीजें तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करती हैं और कुछ बस रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। मॉर्गन हाउसल के फिलॉसफी का कोर आइडिया यह है, इंटेंशनल स्पेंडिंग हैप्पीनेस क्रिएट करती है, रैंडम स्पेंडिंग रिग्रेट क्रिएट करती है। मतलब हर चीज पे थोड़ा थोड़ा खर्च करने के बजाय उन चीजों पे ज्यादा खर्च करो जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो अमन को ट्रैवल पसंद है, लेकिन सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स भी खरीदता है, गैजेट्स भी अपग्रेड करता है, कार ईएमआई भी लेता है। रिजल्ट, ट्रैवल के लिए पैसा कम बचाता है और वो चीज जिससे उसको रियल हैप्पीनेस मिलती, वही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। स्मार्ट स्पेंडिंग क्या होती? ट्रैवल प्रायोरिटी डिफाइन करो, बाकी कैटेगरीज सिंप्लीफाई करो। सडनली लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाती है। यह सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। मनी का सबसे वैल्यूएबल यूज, टाइम बाय करना। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाना है, ट्रैफिक हैवी है, घर का काम पेंडिंग है, स्ट्रेस हाई है। अब इमेजिन करो तुम थोड़ा पैसा स्पेंड करते हो, हाउस हेल्प, कैब इंस्टेड ऑफ लॉन्ग कम्यूट, ऑनलाइन ग्रोसरीज, ऑटोमेशन टूल्स। तुम्हारा टाइम फ्री हो जाता है। और फ्री टाइम का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, फ्री टाइम का मतलब मेंटल एनर्जी होता है। रिसर्च रिपीटेडली ये शो करती है, पीपल हु स्पेंड मनी टू सेव टाइम आर हैप्पियर दैन पीपल हु स्पेंड मनी ऑन मटीरियल गुड्स। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड रिसोर्स है। पैसा रिकवर हो सकता है, टाइम नहीं। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग का एक गोल्डन रूल है, अगर पैसा तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है तो वो वर्थ हो सकता है। एक्सपीरियंसेस वर्सेस पोजेशंस, हैप्पीनेस का साइंस। सोचो, लास्ट टाइम तुमने कोई गैजेट खरीदा था, कितने दिन एक्साइटमेंट रहा? फ्यू वीक्स। अब सोचो, लास्ट टाइम तुम ट्रिप पे गए थे, उसकी मेमोरीज अभी भी याद हैं? स्माइल आ रही है? यही डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट्स टेम्पररी एक्साइटमेंट देते हैं, एक्सपीरियंसेस लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट करते हैं। एक्सपीरियंसेस के 3 हिडन बेनिफिट्स होते हैं। पहला, एंटिसिपेशन हैप्पीनेस। ट्रिप प्लान करने का एक्साइटमेंट मंथ्स पहले स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, मेमोरी हैप्पीनेस। ट्रिप के बाद भी मेमोरीज जॉय देती रहती हैं। तीसरा, आइडेंटिटी बिल्डिंग। एक्सपीरियंसेस तुम्हें शेप करते हैं एज अ पर्सन, इसलिए एक्सपीरियंसेस का इमोशनल आरओआई हायर होता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, साइलेंट वेल्थ किलर। अब एक डेंजरस फिनोमिनन समझते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। प्रमोशन मिला इंप्लाइज बिगर हाउस, सैलरी इंक्रीज इंप्लाइज न्यू कार, बोनस मिला इंप्लाइज लग्जरी शॉपिंग। कुछ टाइम बाद फाइनेंशियल सिचुएशन सेम फील होती है। क्यों?
क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम के साथ ग्रो कर गए। इसलिए बहुत लोग हाई सैलरी के बाद भी पेचेक टू पेचेक लाइफ जीते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव करते हैं, लेकिन सेविंग्स रेट ज्यादा इंप्रूव करते हैं। ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। सोशल कंपैरिजन, हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयर। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कंपैरिजन फाइनेंशियल डिसीजंस ड्राइव करता है। तुम्हें 50 लाख रुपए की कार नहीं चाहिए, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हो। और सोसाइटी सक्सेस को ऑब्जेक्ट से मेजर करती है। लेकिन कंपैरिजन का गेम डेंजरस है। ऑलवेज समवन रिचर होगा, ऑलवेज समवन बेटर लाइफस्टाइल शो करेगा। इस रेस का एंड नहीं है। मॉर्गन हाउसल बोलते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब इनफ डिफाइन करना सबसे टफ स्किल है। इनफ का साइकोलॉजिकल पावर। सोचो, अगर तुम डिसाइड कर लो मेरे लिए ये लाइफस्टाइल इनफ है, तो क्या होगा? कंपैरिजन प्रेशर कम हो जाएगा, स्पेंडिंग कंट्रोल इजी हो जाएगा, सेविंग्स नेचुरल हो जाएगी, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। इनफ क्लैरिटी पीस क्रिएट करती है, और पीस लग्जरी से ज्यादा वैल्यूएबल है। कन्वीनियंस स्पेंडिंग, स्मार्ट या लेजी? बहुत लोग सोचते हैं कन्वीनियंस पे पैसा स्पेंड करना वेस्ट है, लेकिन रियलिटी नुआंस्ड है। अगर कन्वीनियंस स्पेंडिंग टाइम सेव करे, स्ट्रेस रिड्यूस करे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, फैमिली टाइम इंप्रूव करे, तो वो स्मार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर 300 रुपीज डिलीवरी चार्ज तुम्हें 2 घंटे सेव कर रहा है और तुम वो टाइम रेस्ट या फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। चीप स्पेंडिंग भी डेंजरस हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, कभी कभी चीप होना भी कॉस्टली होता है। एग्जाम्पल, चीप शूज तो जल्दी खराब, तो रिपीट परचेज। चीप टूल्स टू फ्रस्ट्रेशन टू टाइम वेस्ट। चीप मैट्रेस टू पुअर स्लीप टू हेल्थ इंपैक्ट। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब लोएस्ट प्राइस नहीं, बेस्ट वैल्यू है। वैल्यू इक्वल्स प्राइस प्लस ड्यूरेबिलिटी प्लस एक्सपीरियंस प्लस इम्पैक्ट ऑन लाइफ। इमोशनल आरओआई, स्पेंडिंग इवैल्यूएशन मेथड। एक पावरफुल फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। कोई भी परचेज से पहले सोचो, इसका इमोशनल आरओआई क्या होगा? क्वेश्चंस, क्या ये डेली लाइफ इंप्रूव करेगा? क्या ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा? क्या ये स्ट्रेस रिड्यूस करेगा? क्या ये फ्रीडम इंक्रीज करेगा? अगर आंसर यस है, परचेज लाइकली वर्थ है। डेट, फ्यूचर फ्रीडम का एनिमी। स्पेंडिंग का सबसे डेंजरस फॉर्म, डेट ड्रिवन लाइफस्टाइल। ईएमआई का प्रॉब्लम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, ईएमआई का प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होता है। ईएमआई फ्यूचर चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करती है। जॉब चेंज डिफिकल्ट हो जाता है, रिस्क लेना डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है। डेट इक्वल्स रिड्यूस्ड फ्रीडम। और पार्ट 1 में हमने देखा था, फ्रीडम ही मनी का रियल पर्पस है। द जॉय ऑफ स्मॉल लग्जरीज। लग्जरी का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं होता। कभी कभी स्मॉल लग्जरीज बिगेस्ट हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, गुड कॉफी डेली, कंफर्टेबल चेयर, क्वालिटी बेडशीट, फेवरेट हॉबी टूल्स। ये डेली जॉय क्रिएट करते हैं, और डेली जॉय क्यूमुलेटिव हैप्पीनेस बिल्ड करता है। स्पेंडिंग फॉर अदर्स, हिडन हैप्पीनेस मल्टीप्लायर। रिसर्च एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शो करती है, दूसरों पे पैसा खर्च करना खुद पे खर्च करने से ज्यादा हैप्पीनेस देता है। गिफ्ट देना, फैमिली ट्रीट करना, चैरिटी करना। क्यों? क्योंकि पर्पस फीलिंग क्रिएट होती है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन से हैप्पी होता है। स्मार्ट लाइफस्टाइल डिजाइन। अब एक बिग पिक्चर कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाइफस्टाइल एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, लाइफस्टाइल इंटेंशनल होना चाहिए। सोचो,
तुम अपनी आइडियल लाइफ डिजाइन कर रहे हो। क्वेश्चंस: तुम्हें कितना स्पेस चाहिए, कितना ट्रैवल चाहिए, कितनी वर्क फ्रीडम चाहिए, कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो। जब क्लैरिटी होती है, स्पेंडिंग डिसीजंस इजी हो जाते हैं। द डेंजर ऑफ आई डिजर्व दिस। एक कॉमन स्पेंडिंग जस्टिफिकेशन, आई डिजर्व दिस, कभी कभी ट्रू होता है, लेकिन ऑफन इमोशनल इंपल्स होता है। डिजर्व का मतलब ये नहीं होता कि परचेज स्मार्ट है। पॉज लेना इंपॉर्टेंट है। इंपल्स और इंटेंशन में डिफरेंस होता है। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, द पॉज रूल। अब प्रैक्टिकल पार्ट, कैसे डिसाइड करें कोई एक्सपेंस वर्थ है या नहीं। एक पावरफुल टेक्निक है पॉज रूल। लार्ज परचेज से पहले पॉज लो। इंपल्स डिसीजंस इमोशनल ब्रेन लेता है, पॉज लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट करता है। सिंपल क्वेश्चंस पूछो, क्या मैं इसको 24 आवर्स बाद भी चाहता हूं? क्या ये मेरी फ्रीडम रिड्यूस करेगा? क्या ये कंपैरिजन ड्रिवन है? क्या ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्रिएट करेगा? 90% इंपल्सिव परचेजेस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं। रिग्रेट मिनिमाइजेशन थिंकिंग, एक और पावरफुल फ्रेमवर्क, फ्यूचर सेल्फ पर्सपेक्टिव। सोचो 5 साल बाद का तुम आज के डिसीजन को कैसे जज करेगा। एग्जाम्पल: एक्सपेंसिव गैजेट टू मे बी रिग्रेट, स्किल लर्निंग टू रेयरली रिग्रेट, हेल्थ इन्वेस्टमेंट टू रेयरली रिग्रेट, फैमिली एक्सपीरियंस टू रेयरली रिग्रेट। रिग्रेट मिनिमाइजेशन क्लैरिटी देता है। रिस्क और मनी डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस में अनसर्टनिटी होती है। लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर सेफ्टी भी कॉस्टली होती है। एग्जाम्पल: सब पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना इंप्लाइज इन्फ्लेशन लॉस, इन्वेस्ट ना करना इंप्लाइज अपॉर्चुनिटी लॉस। स्मार्ट अप्रोच क्या है? रिस्क को एलिमिनेट नहीं, मैनेज करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म फियर वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। मनी एंजाइटी, रिच लोग भी क्यों स्ट्रेस होते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। कुछ वेल्दी लोग कॉन्स्टेंटली एंग्शियस होते हैं। क्यों? 3 रीजंस। लॉस का फियर, कंपैरिजन, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस प्रेशर। वेल्थ इंक्रीज होने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट, हर इंसान का एक पर्सनल नंबर होता है जहां उसको फील होता है अब मैं सेफ हूं। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड। किसी के लिए 5 लाख रुपए सेविंग्स, किसी के लिए 50 लाख रुपए, किसी के लिए 5 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है क्लैरिटी हो। जब क्लैरिटी होती है, फियर रिड्यूस होता है। द जॉय ऑफ इनफ। सोचो, अगर तुम जेन्युइनली फील करो मेरे पास इनफ है, तो क्या होगा? कंपैरिजन खत्म, ग्रीड रिड्यूस, स्ट्रेस रिड्यूस, पीस इंक्रीज। इनफ का रियलाइजेशन हैप्पीनेस मल्टीप्लाई करता है। और आयरॉनिकली, जो लोग इनफ समझ लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में और वेल्दी बन जाते हैं, क्योंकि उनका स्पेंडिंग कंट्रोल्ड होता है। टाइम होराइजन, डिसीजन क्वालिटी का सीक्रेट। शॉर्ट टर्म थिंकिंग मिस्टेक्स क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्लैरिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल: शॉर्ट टर्म EMI मैनेजेबल लगती है, लग्जरी टेम्पटिंग लगता है, इन्वेस्ट डिले करना सेफ लगता है। लॉन्ग टर्म डेट बर्डन हैवी लगता है, लग्जरी इनसिग्निफिकेंट लगता है, इन्वेस्ट डिले कॉस्टली लगता है। टाइम होराइजन चेंज करो, डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। कंपाउंडिंग, नॉट जस्ट मनी, बिहेवियर टू।
कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होता, बिहेवियर में भी होता है। स्मॉल सेविंग्स हैबिट्स टू बिग वेल्थ, स्मॉल डिसिप्लिन टू बिग फ्रीडम, स्मॉल मिस्टेक्स टू बिग रिग्रेट। डेली चॉइसेस फ्यूचर शेप करते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग रिकवरी, अगर पास्ट में फाइनेंशियल मिस्टेक्स हुई हैं, गिल्ट फील करना नेचुरल है, लेकिन गिल्ट यूजलेस है, लर्निंग यूजफुल है। मनी जर्नी लीनियर नहीं होती, मेसी होती है। इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्शन करेक्ट हो। वेल्थ वर्सेस रिच, सटल डिफरेंस। रिच इक्वल्स हाई इनकम, वेल्दी इक्वल्स हाई एसेट्स प्लस लो ऑब्लिगेशंस प्लस फ्रीडम। बहुत लोग रिच होते हैं, वेल्दी नहीं। गोल क्या होना चाहिए? वेल्थ, क्योंकि वेल्थ सस्टेनेबल होती है। हैप्पीनेस सोर्सेज बियॉन्ड मनी। रिसर्च रिपीटेडली शो करता है टॉप हैप्पीनेस सोर्सेज रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्पस, ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी। मनी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, डायरेक्ट सोर्स नहीं होता। इसलिए पैसा को टूल समझना इंपॉर्टेंट है। मनी डिसीजंस का अल्टीमेट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कैन आई अफोर्ड दिस। बेटर क्वेश्चन, विल दिस इंप्रूव माई लाइफ। अफोर्डेबिलिटी टेम्पररी है, इंपैक्ट परमानेंट हो सकता है। और जब तुम इंपैक्ट थिंकिंग अडॉप्ट करते हो, फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब तक हमने समझा मनी साइकोलॉजी, स्मार्ट स्पेंडिंग प्रिंसिपल्स, वेल्थ और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप, डिसीजन फ्रेमवर्क्स। लेकिन एक फाइनल लेयर बाकी है, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। लाइफ के एंड में लोग किस चीज को मोस्ट वैल्यूएबल मानते हैं? कौन सी स्पेंडिंग लाइफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है? और कैसे पैसा एक मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड करने का टूल बन सकता है? यही हम एक्सप्लोर करेंगे। लॉन्ग टर्म फ्रीडम, फुलफिलमेंट और लाइफ लेसन्स। वेल्थ का पर्पस चीजें ओन करना नहीं, वेल्थ का पर्पस ऑप्शंस ओन करना है। और अब हम जर्नी के फाइनल स्टेज पर हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे स्पेंड करें, अब सवाल ये है पैसा का यूज करके एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे क्रिएट करें। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का गेम नहीं है, लाइफ फुलफिलमेंट का गेम है। सोचो, अगर तुम 80 साल के हो, रॉकिंग चेयर पर बैठे हो और अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देख रहे हो, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का सेटिस्फैक्शन होगा? बैंक बैलेंस, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या मोमेंट्स, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम, एक्सपीरियंसेस, पीस? यही वो पर्सपेक्टिव है जो स्पेंडिंग डिसीजंस को ट्रांसफॉर्म करता है। मनी का अल्टीमेट पर्पस, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। मॉर्गन हाउसल एक लाइन बोलते हैं जो शायद एंटायर फिलॉसफी का हार्ट है। द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। सोचो, सुबह उठकर तुम डिसाइड करो आज क्या करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किस स्पीड पर लाइफ जीनी है। ये फ्रीडम प्राइसलेस होती है। और ये फ्रीडम एक्सपेंसिव चीजों से नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आती है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं? वो पैसा स्पेंड कर देते हैं उन चीजों पर जो दूसरों को इंप्रेस करें, और फिर उनके पास फ्रीडम बाय करने के लिए पैसा बचता ही नहीं। आयरनी ये है, लोग लग्जरी चेस करते हैं और फ्रीडम लूज कर देते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, फ्यूचर फ्रीडम का इंजन। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज थोड़ा सैक्रिफाइस, कल ज्यादा रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, आज अननेसेसरी अपग्रेड्स अवॉइड करो, कल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्लोजर होगी। आज सेविंग्स डिसिप्लिन रखो, कल स्ट्रेस कम होगा। आज इंपल्स कंट्रोल करो, कल ऑप्शंस ज्यादा होंगे। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली प्रेजेंट प्लेजर चूज करता है, फ्यूचर बेनिफिट्स इग्नोर करता है। लेकिन जो लोग फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी लाइफ ट्रैजेक्टरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इंडिपेंडेंस कर्व,
फाइनेंशियल लाइफ का नेचुरल जर्नी। फाइनेंशियल लाइफ एक कर्व फॉलो करती है। अर्ली स्टेज, लर्निंग डिसिप्लिन, सेविंग, इन्वेस्टिंग। मिडिल स्टेज, ग्रोथ, कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज। लेटर स्टेज, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अर्ली स्टेज में ही मिडिल स्टेज का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब इनकम लो, लाइफस्टाइल हाई, सेविंग्स लो। ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्रिएट करता है। पेशेंस वेल्थ का बिगेस्ट मल्टीप्लायर है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम। हम यूजुअली कंपाउंडिंग को सिर्फ मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग टाइम में भी होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम 10 साल फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 20 साल ड्रामेटिकली ईजियर हो जाते हैं। अर्ली सैक्रिफाइसेस फ्यूचर कंफर्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए यंग ईयर्स के डिसीजंस एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। रिग्रेट मिनिमाइजेशन, लाइफ डिसीजंस का फिल्टर। एक एक्सरसाइज इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ के एंड में हो और तुम सोच रहे हो मुझे किस चीज का रिग्रेट होगा। रिसर्च शो करता है लोग रेयरली रिग्रेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, लर्निंग, फैमिली टाइम, एक्सपीरियंसेस, हेल्थ, स्पेंडिंग। लोग मोस्टली रिग्रेट करते हैं ओवरवर्किंग, फैमिली नेग्लेक्ट, ड्रीम पोस्टपोन करना, रिस्क ना लेना। ये क्लैरिटी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज चेंज कर सकती है। रिलेशनशिप्स, हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट। मनी का एक इंटरेस्टिंग ट्रुथ, मनी डायरेक्टली हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करता, लेकिन रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। फैमिली वेकेशंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, सपोर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स, सेलिब्रेशंस, ये सब मेमोरीज क्रिएट करता है और एंड ऑफ लाइफ मेमोरीज ही रियल एसेट्स होती हैं। जेनरोसिटी, हैप्पीनेस मल्टीप्लायर। रिसर्च रिपीटेडली शो करता है दूसरों पे पैसा खर्च करना हैप्पीनेस इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जेनरोसिटी पर्पस क्रिएट करती है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए वायर्ड है। जब तुम किसी की हेल्प करते हो, ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसलिए चैरिटी सिर्फ मोरल एक्ट नहीं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। हेल्थ स्पेंडिंग, हाईएस्ट आरओआई। सोचो, अगर तुम फिजिकली हेल्दी हो तो लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वेल्थ का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। हेल्थ स्पेंडिंग, गुड फूड, फिटनेस, मेडिकल केयर, प्रिवेंटिव चेकअप्स, ये एक्सपेंसेस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। हेल्थ ही लाइफ एंजॉयमेंट का फाउंडेशन है। द इल्यूजन ऑफ मोर। ह्यूमन ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट करता है, थोड़ा और मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। प्रॉब्लम, थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। मोर इनकम इंप्लाइज मोर डिजायर्स, मोर डिजायर्स इंप्लाइज मोर डिससैटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट एक्सटर्नल चीज नहीं, इंटरनल डिसीजन है। जब तुम डिसाइड करते हो मेरे पास इनफ है, तब पीस स्टार्ट होती है। फ्रीडम फ्रॉम सोशल प्रेशर। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का एक साइन होता है तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगते हो। सोसाइटी बोलेगी कार अपग्रेड करो, बिगर हाउस लो, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, लेकिन मैच्योर माइंडसेट बोलेगा मुझे क्या चाहिए। ये इंडिपेंडेंस मेंटल फ्रीडम क्रिएट करती है। द काम वेल्थ इफेक्ट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इनविजिबल काम क्रिएट करती है। तुम रिस्क ले सकते हो, तुम रेस्ट ले सकते हो, तुम डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से ले सकते हो। काम लग्जरी से ज्यादा पावरफुल फीलिंग है। मनी मिस्टेक्स, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। हर इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स करता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, इंपल्स परचेजेस, डेट इश्यूज। इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ फॉरगिवनेस। गिल्ट प्रोग्रेस ब्लॉक करता है, लर्निंग प्रोग्रेस क्रिएट करती है। मनी जर्नी परफेक्ट नहीं होती, इवॉल्विंग होती है।
डिजाइनिंग योर आइडियल लाइफ। अब एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट लेते हैं। सोचो, तुम्हारी आइडियल लाइफ कैसी है? कितना काम, कितना रेस्ट, कितना ट्रैवल, कितना फैमिली टाइम, कितनी फ्रीडम? जब क्लैरिटी होती है, मनी डिसीजंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। मनी प्लानिंग लाइफ प्लानिंग का एक्सटेंशन है। द लेगेसी क्वेश्चन, एक डीप क्वेश्चन। अगर कल तुम नहीं रहे, लोग तुम्हें किस चीज के लिए याद रखेंगे? बैंक बैलेंस, लग्जरी आइटम्स, या काइंडनेस, सपोर्ट, मेमोरीज, इम्पैक्ट? ये पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज रीसेट कर देता है। मनी एक टूल है। अगर तुम टूल को पर्पस बना दोगे, लाइफ हॉलो फील होगी। अगर तुम टूल को मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए यूज करोगे, लाइफ फुलफिलिंग होगी। वेल्थ का रियल मेजरमेंट, फ्रीडम, पीस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्पस। तो आज की इस पूरी जर्नी में हमने क्या सीखा? हमने सीखा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा कैसे यूज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सीखा लग्जरी हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती, फ्रीडम हैप्पीनेस क्रिएट करती है। हमने सीखा वेल्थ विजिबल चीजों में नहीं, इनविजिबल सिक्योरिटी में होती है। और सबसे बड़ा लेसन, लाइफ का रियल लग्जरी प्राइस टैग में नहीं होता। लाइफ का रियल लग्जरी चॉइस में होता है। चॉइस टू वर्क, चॉइस टू रेस्ट, चॉइस टू स्पेंड टाइम विद पीपल यू लव, चॉइस टू लिव विदाउट फियर। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो फ्रीडम इज रियल वेल्थ। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।